सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी कक्षा 4 की हिंदी वैभव का 16वां अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है काजी का इंसाफ। बच्चों, प्रस्तुत चित्रकथा बच्चों में परोपकार, मानवीयता तथा न्यायप्रियता की भावना को जागृत करती है और साथ ही उन्हें व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर सोचने के लिए प्रेरित करती है। बच्चों, प्राचीन समय की बात है। एक सुल्तान जो है वो बड़ा दयालु और न्यायप्रिय था। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने जा रहा था। वहाँ कुछ बच्चे भेड़ चरा रहे थे। सुल्तान ने एक हिरन का शिकार करने के लिए जैसे ही तीर छोड़ा, उस तीर ने धोखे से भेड़ चराने वाले एक लड़के को जा लगी। वो तीर लगते ही लड़का धरती पर गिर गया और वो मर गया। सुल्तान हक्का बक्का रह गया। उसे देखते ही वो परेशान हो गया। सुल्तान भेड़ चराने वाले अन्य लड़कों ने लाश को उठाया और उसके घर ले गए। मरने वाला लड़का एक गरीब बुढ़िया विधवा का था। उसका एकमात्र सहारा था। लड़कों ने सारी बात सुनकर अपने लड़के की लाश लेकर बूढ़ी विधवा बिलक बिलक कर रोने लगी। बूढ़ी विधवा न्याय के लिए रोती हुई काजी और कचहरी में गई। उसने सारी बातें बताईं और क्रोधित होकर कहा, क्या सुल्तान किसी मुर्दे में जान डाल सकते हैं? तो काजी बोलते हैं, नहीं अम्मा, वह ऐसा नहीं कर सकते। जब किसी की जान नहीं दे सकते तो किसी की जान लेने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। बूढ़ी अम्मा ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। सुल्तान बोलते हैं, यदि मैं इंसाफ करता हूँ तो सुल्तान को दंड देना पड़ेगा। इंसाफ करता हूँ तो बहुत बड़ा, अगर नहीं करता हूँ तो इसमें मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। मुझे इंसाफ करना चाहिए, यही मेरा कर्तव्य है। काजी ने सोच विचार कर बुढ़िया से कहा, अम्मा जी, आप कल सवेरे कचहरी में आ जाना। बुढ़िया अपने घर चली गई। उसने अपने एक गुलाम को बुलाया और सुल्तान के पास जाने की ओर कहा कि कचहरी में सुल्तान से आने को कहो। तो उनका गुलाम कहता है, जैसी आपकी आज्ञा। गुलाम जाकर सुल्तान को महल में सूचना देता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। हुजूर आला, कल हुजूर को काजी जी ने कचहरी में तशरीफ लाने के लिए कहा है, सम्मन भेजा है। तो सुल्तान कहते हैं, ठीक है, तुम जाओ, हम कल समय से काजी जी की कचहरी में हाजिर हो जाएंगे, मतलब हम आ जाएंगे। सारे शहर में बात हवा की तरह फैल गई कि सुल्तान पर मुकदमा चलेगा। अगले दिन काफ़ी लोग कचहरी में जमा भी हो गए। ठीक समय पर सादे कपड़ों में सुल्तान काजी के सामने उपस्थित हो गए। काजी साहब इंसाफ की गद्दी पर बैठे हुए थे, जबकि लोगों ने खड़े होकर सुल्तान का अभिवादन किया। अभिवादन मीन स्वागत किया। मुकदमा आरंभ हुआ। काजी ने बूढ़ी अम्मा को बुलाया और कहा, बूढ़ी अम्मा से कहा कि आप दावा पेश कीजिए। तो बूढ़ी अम्मा कहती है, हुजूर, सुल्तान के तीर से मेरा एकलौता बेटा मारा गया, मुझे इंसाफ चाहिए। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर काजी ने कुछ सोचा और सुल्तान से कहा, बुढ़िया जो कुछ कह रही है क्या ये सच है? तो सुल्तान कहते हैं, जी हाँ, बूढ़ी अम्मा जो भी कह रही हैं वो बिल्कुल सच है। मैं इनका गुनहगार हूँ, यानी मैं इनका अपराधी हूँ। सुल्तान के गुनाह कबूल करने के बाद काजी ने बुढ़िया से पूछा, क्या तुम जान के बदले जान मांगती हो? क्या मैं तुम्हें जान के बदले जान दूँ? तो बुढ़िया कहती है, नहीं काजी साहब, मुझे जान के बदले जान नहीं चाहिए। मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया, इसलिए मुझे अब बस सिर्फ इंसाफ ही चाहिए। दोनों पक्षों की बात काजी ने सुनी और फिर फैसला किया। गुनाह की सजा माफ़ी हो सकती है सुल्तान, आपने खुद गुनाह कबूल किया है। इसे पूरा हक था कि जान के बदले वे जान मांग सकती थी, लेकिन आप प्रजा की अमानत है, इसीलिए इसने जान नहीं मांगी। बूढ़ी अम्मा ने आपकी जान बख्श दी है तो कचहरी भी आपको माफ़ करती है, पर बूढ़ी अम्मा का एकमात्र सहारा बेवक्त चला गया, इसलिए आपको जब तक ये बूढ़ी अम्मा जीवित रहेगी या जब तक आप जीवित रहेंगे, इसकी परवरिश करने की सज़ा आपको भुगतनी होगी। तो सुल्तान कहते हैं कि आपका फैसला सर माथे पर। बूढ़ी अम्मा की
और उसके बेटे की मैं बूढ़ी अम्मा की उसकी बेटे की तरह परवरिश करूँगा, और जो भी मेरी आय होगी, जो मेरी निजी आय होगी, उसमें से ही मैं इसकी परवरिश करूँगा। मुकदमा समाप्त होने के बाद जब लोग अपने अपने घर चले गए तो काजी ने उठकर अदब से मीन्स सम्मान के साथ सुल्तान को सलाम किया। हुजूर आला तशरीफ़ रखें, और यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दें। कि हुजूर आला तशरीफ़ रखें यानी आप बैठें, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। काजी साहब, हम आपके इंसाफ से बहुत खुश हुए, अन्यथा हम तलवार अपने साथ लेकर आए थे कि यदि मेरा लिहाज करके आपने सही इंसाफ नहीं किया होता तो हम आपका सिर धड़ से अलग कर देते। अल्लाह का शुक्र है हुजूर, उसने मेरे इंसाफ की लाज भी रख ली, नहीं तो मैं भी कोड़ों को कपड़े के नीचे छुपाकर इसलिए लाया था कि सुल्तान ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो मैं इंसाफ मांगने से इनकार किया तो मैं उनकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। तो सुल्तान काजी को शाबाशी देते हैं, खुदा का शुक्र है हम दोनों ने अपना अपना फ़र्ज अदा किया। बच्चों, ये आपके कुछ शब्द ज्ञान हैं जिन्हें आप एक बार से अच्छी तरह से पढ़िए और इन्हें याद करिए। ये आपके अभ्यास प्रश्न हैं जो आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।